तो आज का जो व्हाट इफ का एपिसोड था वो हमें एक चीज़ तो बता ही देता है कि मार्वल के पास वो बहुत जेन्युइन वाला टैलेंट है कि किसी भी आर रेटेड चीज़ को PG-13 में कैसे बनाते हैं। और जो एंडिंग थी वो भी मतलब बहुत अच्छी थी। सो दिस इज़ कॉमिक टेलर और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इफ का एपिसोड 5। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग सेम इन्फिनिटी वॉर वाले सीन जैसे होती है कि हल्क सीधा आकर नीचे गिरता है डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कैसल होता है उस पर, और क्रैश होते ही वही सेम डायलॉग बोलता है कि हल्क, आई मीन थानोस इज कमिंग। बट यहाँ पे आके वो एक चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। बाहर जाता है, बाहर भी कोई नहीं होता, और यहाँ पे इबोनो और उसका साथी आता है और वो वही सेम स्पीच बोलता है। अब यहाँ पे ब्रूस बैनर जरूर ये सोचता होगा कि इसको अकेली फाइट करनी होती है, बट तभी ये स्पीच देते देते ना उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और आयरन मैन का ग्लव आता है और उसको बूम एक झटके में उड़ा देता है। ब्रूस बैनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वोंग, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन तीनों आ गए होते हैं और वो इन लोगों को ख़त्म कर देते हैं। पर ये कुछ अजीब चीज़ें देखता है कि वो लोग कुछ ज़्यादा लोगों को ब्रूटली तरीके से ख़त्म करने लग रहे हैं। तो वो बोलता है आयरन मैन तो कभी ऐसा करता नहीं है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग आयरन मैन इज़ अ ज़ॉम्बी आयरन मैन, और जितने भी ये लोग होते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बी हो चुके होते हैं। अब ये यहाँ पे हल्क को बुलाने की कोशिश करता है अपने अंदर से चांटे वाटे लगा के, बट हल्क सीधा मुंह पे ही मना कर देता है, नो। तभी यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक आता है और आयरन मैन को रोकता है, और फिर यहाँ पे बहुत सारे वास्प आने लगते हैं जो इन सारे ज़ॉम्बियों को खाने लगते हैं, क्योंकि ये लेके आई होती है होप। अब होप यहाँ पे आती है, इन लोगों को इसको यहाँ से बचाती है, और यहाँ पे फिर पीटर पार्कर आता है अपना स्पाइडरमैन और इसको बचा कर लेके जाता है। अब वॉचर का ज्ञान स्टार्ट होता है कि ये लोग ज़ॉम्बी कैसे बने, और इसमें भी हैंक पिम का ही हाथ होता है। अब तो ये क्या करता है कि कंट्रोल रूम में जाकर, जैसे इसका जो शिप होता है वो क्रैश होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी वाइफ होती है उसने क्वांटम ड्रिल में ऐसा वायरस छू लिया होता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और वो उसको भी इन्फेक्ट कर देती है। अब ये वहाँ जब क्वांटम ड्रिल से वापस आते हैं तो ये लोग इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, बट होप वहाँ से किसी तरह बच के बाहर निकल जाती है, बट स्कॉट इन्फेक्ट हो जाता है। और फिर ये लोग ज़ॉम्बी बन के बाहर निकलते हैं और जितने भी लोग होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे सुपर हीरोज़ भी इनसे नहीं बच पाते। मार्वल के माइटी सुपर हीरोज़ भी इनके सामने कुछ नहीं हो पाते, और ऐसे ये वायरस पूरी तरह से फैला। अब यहाँ पे हमें स्पाइडरमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि व्लॉगिंग कर रहा होता है, शायद अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा होगा। भाई चलो कम से कम कोई तो यूट्यूब पे आगे बढ़े, सब्सक्राइब कर दो बे। अब ये ब्लॉगिंग के थ्रू लोगों को बताता है कि सेफ़ कैसे बचा जाए, कैसे कैसे क्या करा जाए, फुल स्लीव पहनी जाए, हाँ, अपने आप को रोज़ क्लीन करा जाए, क्योंकि ये लोग ह्यूमन की स्मेल सुन के वहाँ पे आ जाते हैं। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हैप्पी भैया ज़िंदा हैं अभी। और अगर ध्यान से देखोगे इस वाली फ़ोटो में तो उनके हाथ में वही ग्लव है जो इस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में आयरन मैन ने पहन रखा होता है बक्की से फाइट करते वक्त। बक्की भी जिंदा है और यहाँ पे कार्टर भी जिंदा है, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ओकाई भी जिंदा है जो कि इन लोगों के पास आती है क्योंकि तिचाला मिसिंग है। अब इन लोगों ने अपना सेफ हाउस बना के रखा होता है, कुछ बसेस से मिलाकर, मतलब कुछ बसेस को मिला के रखा होता है, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर होती है बिल्डिंग पे, और इनको जो सपोर्ट मिल कर रखा होता है वो स्पाइडरमैन के वेब्स का मिल रखा होता है। अब इसी बीच इन लोगों को एक न्यूज़ मिलती है कि जो इनका दूसरा सेफ हाउस है वहाँ पे किसी ने ज़रूर किसी ना किसी ने क्योर को डिस्कवर कर लिया है। अब इन लोगों को वहाँ पे किसी भी तरह पहुँचना है। अभी हम वहाँ पे पहुँचने के लिए पहले ड्राइव करके जाते हैं और एक ट्रेन स्टेशन के पास जाते हैं। वहाँ पे वो एक ट्रेन ख़राब हुई ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बट तभी वहाँ पे फैल्कन एंड हॉकाई आते हैं और इन लोगों की वाट लगा देते हैं। होप किसी भी तरह ट्रेन स्टार्ट कर जाती है, बट स्टार्ट कर रही होती है, बट वो कहती है कि इतनी पावर इनफ नहीं है, बहुत सारा पावर लगेगी। तभी हमारे स्पाइडर साहब बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। और हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन और ट्रेन का कितना पुराना रिश्ता है। अब यहाँ पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की फाइट हो रही होती है, और किसी भी तरह वो लोग फैल्कन को ख़त्म कर देते हैं, मतलब टाटा बाय बाय। अब इधर दूसरी तरफ स्पाइडरमैन किसी भी तरह अपने जाल से इस ट्रेन को पूरी तरह से खींच रहा होता है, बट वहीं पे तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। बट जो स्टीफन स्ट्रेंज की क्लॉक होती है वो उसको बचा लेती है ज़ॉम्बी से, और फिर जो बाकी सारे लोग आते हैं उसकी हेल्प करते हैं वहाँ पर। बट इसी सीक्वेंस में ना हैप्पी बेचारे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अब ट्रेन तो स्टार्ट हो चुकी होती है, बट ट्रेन में जो सायरन बैठी होती है ना उसके ऊपर अचानक से एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, और वो ज़ॉम्बी होता है कैप्टन अमेरिका, और वो उसको खाना शुरू कर देता है। और तभी आता है वहाँ पे बक्की और उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब ये जैसे विंटर सोल्जर में इसने अपनी शील्ड फेंकी होती है वो वैसे ही फेंकता है और बक्की वैसे ही कैच करता है, बट जब रिटर्न में वो फेंकता है तो कैप्टन अमेरिका के दो टुकड़े हो जाते हैं और अपने कैप्टन साहब भी ख़त्म।
बट वो लड़की इन्फेक्ट हो चुकी थी, वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब वो अटैक कर देती है होप के ऊपर और होप को खा लेती है। और ये एक लड़की है तो इसमें दिमाग है कि इसको क्या करना है, और वो वही करती है जो एंट मैन को थैनोस के पिछवाड़े में घुस के करना चाहिए था, मतलब बड़ी होके उसको एकदम फाड़ देती है। अब इसी सीक्वेंस में इसको पता चलता है कि इसके बाएं कंधे पर एक कट लग चुका है, मतलब अब ये भी इन्फेक्ट हो चुकी है। और ये लोग सबसे बोलती है कि भाई मुझे मार दो, पर स्पाइडरमैन बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, मतलब फिर इनमें सैंडी सा मूवमेंट होता है और स्पाइडरमैन मना कर देता है मारने से। और पहली बार यहाँ पे हमको अंकल बैन का रेफरेंस दिया जाता है और ये बताता है कि क्यों क्यों ये इतना हैप्पी रहता है, जिसके पीछे भी एक सैंटी सा रीज़न होता है। अब इसी बीच ट्रेन ख़राब हो जाती है और ये अपनी डेस्टिनेशन से बस थोड़ी दूर रहते हैं और बीच में एक होता है बड़ा सा ग्राउंड। सो होप को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये अब बचने की तो है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उन लोगों को अपने हाथ में लेती है और सीधा उन लोगों को वहाँ पर जाके छोड़ देती है और इसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो भी मर जाती है इसी बड़े साइज़ में। बट इन लोगों को वहाँ पे पहुँच के रियलाइज़ होता है कि ज़ॉम्बी एक लिमिट के आगे नहीं आ रहे, मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इन लोगों को रोक रही होती है, और वो होता है विज़न। अब विज़न इनको बताता है कि ये इसके माइंड स्टोन की वजह से हो रहा है सब कुछ। तो विज़न इन लोगों को बताता है कि जितने भी ये लिम्फिक सिस्टम होता है ना, ये उस पर अटैक करते हैं, मतलब जो ह्यूमन की लव, फीलिंग्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पर अटैक करते हैं। बट मोटर न्यूरॉन होता है वो चलता रहता है, इसलिए इन लोगों को कम्युनिकेशन आता है और चीज़ें कंट्रोल करनी आती हैं। और विज़न बोलता है कि ये इन लोगों को सबको ठीक कर सकता है, जितने भी लोग हैं इन सबको ठीक कर सकता है, बट इसको है ना बहुत बड़ी एक सैटेलाइट की ज़रूरत है। और एग्जाम्पल दिखाता है स्कॉट का, स्कॉट को इसने ठीक कर लिया होता है, बट एक वो होता है कि स्कॉट का सिर्फ हेड बच पाता है, उसकी पूरी बॉडी नहीं बच पाती। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी बक्की एक ऑफ साइड में जाता है और आगे जाते हुए उसको रियलाइज़ होता है कि विज़न कुछ तो ज़रूर बहुत तगड़ा चीज़ें छुपा रहा है, क्योंकि आगे जाके देखता है तो एक ज़ॉम्बी होती है, ज़ॉम्बी वांडा, जिसको उसने बांध के रखा होता है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल होती है कि इसके माइंड स्टोन्स की बस की बात नहीं थी उसको रिपेयर करना। और वो चाहता है कि इसको ज़िंदा रखा जाए, इसलिए वो कंटिन्यूसली फीड करता रहता है कुछ ना कुछ उसे। फिर आगे जाके देखता है तो हमारे तेचाला साहब वहाँ पे पड़े होते हैं जो गायब होते हैं, मतलब ब्लैक पैंथर वहीं पे पड़ा होता है और उसका पैर उसने काट रखा होता है, और मे भी यही पैर उसने उसको फीड करा होगा, मतलब वांडा को खिलाया होगा। अब बक्की इसको छुड़ा के बाहर लेके आता है और इसी बीच वांडा ने भी प्रिजन ब्रेक कर दिया होता है, मतलब वांडा भी छूट चुकी है। अब यहाँ पे एक फाइटिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है जिसमें विज़न है ना, कोई रियलाइज़ हो जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए वो इन लोगों को वहाँ से भागने में हेल्प करता है और ये लोग वहाँ से भागने में किसी तरह कामयाब होते हैं। जो क्लॉक होती है वो स्कॉट को उठा के ले जाती है। अब इन लोगों को सबको माइंड स्टोन की ज़रूरत होती है, तो विज़न क्या करता है कि अपना माइंड स्टोन खुद से निकाल देता है, जो कि सेम इन्फिनिटी वॉर वाली फीलिंग दे रहा था, और निकाल के वो उनको स्टोन दे देता है। बट यहाँ पे वांडा उन लोगों के बहुत ज़्यादा पास हो चुकी होती है। अब ब्रूस यहाँ पे डिसाइड कर लेता है अगर किसके बस की बात नहीं है तो हल्क को बाहर आना ही पड़ेगा, और गैस वॉट, हल्क बाहर भी आ जाता है और ये लोग सीधा इससे भिड़ जाता है। अब मतलब तो साफ समझ चुके हो कि यार हल्क का तो बचना नामुमकिन है लगभग। तो इसी बीच तचाला, पीटर पार्कर और स्कॉट एक प्लेन में बैठ के वकांडा की तरफ निकल जाते हैं, और इसी बीच इन दोनों में कन्वर्सेशन होती है स्कॉट और ब्लैक पैंथर में, आई मीन पीटर एंड ब्लैक पैंथर में, जो कि लिटरली थोड़ी बहुत ज़्यादा सैंटी भी होती है। अब अगला सीन हमें वकांडा का दिखाया जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि चीज़ें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी थैनोस भी आ चुका है, एंड गेस व्हाट, विद हिज 5 इन्फिनिटी स्टोन्स। और अब आगे क्या होगा ये तो देखा जाएगा। हो सकता है ये लास्ट के लिए कोई प्लॉट बचा के रखा हो, या फिर हो सकता है ज़ॉम्बी थैनोस जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो इन लोगों के बस की बात तो है नहीं थैनोस को हराना विद 5 इन्फिनिटी स्टोन्स, तो उनसे लास्ट वाला इन्फिनिटी स्टोन लेकर भी चुटकी बजाएगा, और हो सकता है आधी दुनिया को ख़त्म करने की जगह ज़ॉम्बी बना दे, ताकि कि आधे लोग आराम से खा सकें उनको। या फिर हो सकता है कि लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हो एपिसोड 10 में, तो मे बी मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। और जो क्वेश्चंस होंगे वो हो सकता है कि थॉर कहाँ है, तो थॉर में भी अपने स्टॉर्म ब्रेकर को भी बनाने गया होगा, और थैनोस को टाइटन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो यहीं पर था, तो उन्होंने यहीं से टाइम स्टोन ले लिया। तो इसका मतलब कि अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले बंदे भी जिंदा हैं, तो हो सकता है इन द एंड कुछ देखने को हमें मिल जाए।
सो दिस वॉज द कॉमिक टेरर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर दी मोर वीडियोस जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और आपको भी ये एपिसोड मेरी तरह अच्छा लगा हो तो जब जल्दी से यार हमें थोड़ी सी मोटिवेशन दो, लाइक करो और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। अगर बहुत सारी कॉमिक्स, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस और बहुत सारा सुपर हीरो स्टफ चाहते हो तो। और फिर बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा ही लेना ताकि कि सारी की सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जो भी बातें हैं वो शेयर कर सकते हो। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।